स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने 10वीं में हम क्या करें कि अगली कड़ी के साथ उपस्थित हुआ हूं। आपने बहुत से लोगों को बिजनेस संभालते हुए देखा होगा, बहुत से लोगों को आपने बैंक के मैनेजर के पद पर देखा होगा, कई लोगों को आप हिसाब किताब करते हुए पाएंगे, कई लोगों को आप ऑडिट करते हुए पाएंगे। ये सब किस तरह बनते हैं, क्या तैयारी करके बनते हैं, किस कोर्स को करके बनते हैं, इस सब के विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 10वीं में क्या करें कि अगली कड़ी के साथ हम आज 12 कॉमर्स में क्या कर सकते हैं उसके विषय में आज हम जानेंगे। 12 कॉमर्स में हम सबसे पहले आता है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन, सीए का अर्थ होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने? आपने सुना होगा कि अब इस समय जब से जीएसटी आया है तब से चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य बढ़ गया है, उनका कार्यक्षेत्र बड़ा विस्तृत हो गया है। वो आपके पूरे अकाउंट का लेखा जोखा रखते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं सीए फाउंडेशन करके। इसके लिए नेशनल लेवल पर ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक परीक्षा नेशनल लेवल पर कंडक्ट की जाती है। उस परीक्षा में बैठिए और ये परीक्षा नेशनल लेवल पर 2 महीनों में, जून में और नवंबर में कंडक्ट की जाती है। जून एंड नवंबर में कंडक्ट की जाती है। तो उस परीक्षा को आप दे करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। दूसरा क्षेत्र आ जाता है कि हम डायरेक्ट इंटर में कॉमर्स लेकर के इंटरमीडिएट में आप बीकॉम कर लें। बीकॉम को करने से आपके कई सारे क्षेत्र खुल जाते हैं। सबसे पहला जो जाना माना पहचाना क्षेत्र है वो है एमबीए का। एमबीए करके आप मैनेजर बन सकते हैं किसी कंपनी में, या बिजनेसमैन बन सकते हैं, या किसी कंपनी में अन्य बहुत सारे पदों पर जॉब पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र आता है टैली का। टैली और जीएसटी का। आप जीएसटी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो पूरे भारत में लागू हो चुका है। आप जीएसटी के एक्सपर्ट बन सकते हैं और हिसाब किताब का लेखा जोखा टैली द्वारा कर सकते हैं। एक और अगला क्षेत्र आता है एलएलबी और एलएलएम का। आप एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम को भी कर सकते हैं। एलएलबी आप जानते हैं एक लॉ की बैचलर डिग्री है, एलएलएम लॉ की मास्टर डिग्री है। इसको करने के बाद आप जो है वो बैरिस्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप PCSJ की तैयारी कर सकते हैं, यानी आप जज बन सकते हैं। ठीक है। फिर सीए आप जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का। बीकॉम करके बाद भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद एक और आता है बीएड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं। आप जानते हैं बीएड अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है। एमएड कर सकते हैं और एमएड करके आप अध्यापक। दूसरा है ICAW। इस ICAW एक कोर्स है, ठीक है, एक कोर्स है जिससे आप फाइनेंस ऑफिसर या कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। इस किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है परीक्षा? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क इंस्टीट्यूट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट के द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट की जाती है। इस परीक्षा को समय समय पर आप दे करके और फाइनेंस ऑफिसर या कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके विषय में और विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में जानेंगे। इसके बाद MCM कर सकते हैं। ठीक है, MCM या MCA कर सकते हैं। MCM क्या है? मास्टर ऑफ
मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट कर सकते हैं और उससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। एक किसी बच्चे ने पूछा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो इस कोर्स को करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके विषय में भी पूरी डिटेल हम आने वाले वीडियोज में आपको देते रहेंगे। एक एक जॉब के विषय में पूरी डिटेल हम आने वाले दिनों में देते रहेंगे। उसके बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री लेकर के आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा कर सकते हैं, जिससे और मैनेजरियल स्किल लेकर के आप कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के आप मैनेजर के पद पर जा सकते हैं। उसके बाद आईएमई की परीक्षा दे करके आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आप बीकॉम करके कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक और जाना पहचाना क्षेत्र आता है बीबीए और एमबीए का। इसके विषय में आप परिचित हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले वीडियोज में बीबीए के इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ हैं, एमबीए के कौन कौन से अच्छे संस्थान हैं, उनकी फीस क्या है, परीक्षा किस प्रकार कंडक्ट की जाती है, इसके विषय में डिटेल में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद फिर सीएस फाउंडेशन यानी कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन एक कोर्स है, सीएस फाउंडेशन करके आप जो है वो कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट पर जा सकते हैं। एक कंडक्ट कराता है आईसीएसआई। ठीक है, आईसीएसआई की परीक्षा होती है जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इसके विषय में भी पूरी डिटेल हम आपको आने वाले समय में पूरे तरीके से देंगे। उसके बाद आप बीसीए एमसीए जाना पहचाना कोर्स है, आप बीसीए कर सकते हैं। उसके बाद एमसीए कर सकते हैं। एमसीए करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, या आप किसी प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट कंपनीज में आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है, एक और है बीआर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये आप साइंस से भी कर सकते हैं। यदि आपने पीसीएम ग्रुप में एडमिशन लिया है, पीसीएम से 12th कर रहे हैं, तब भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एक आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बैचलर डिग्री है, इसको करके आप विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्चर क्षेत्र में जा सकते हैं। एंड एटलीस्ट लास्ट आता है डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में एक डिप्लोमा होता है। किसी दिन पूरा विस्तार से एक वीडियो एजुकेशन के क्षेत्र पर ही बनाया जाएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से आप एक अध्यापक बन सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, इनके विषय में कौन कौन से संस्थान हैं, इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता रखनी पड़ती है, इस सब की जानकारी आपको एक नए वीडियो में दी जाएगी। तो 12 कॉमर्स करके इतने कोर्सेज में आप दाखिला ले सकते हैं और इन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम 12th आर्ट बचा हुआ है, अभी 12th आर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, मानविकी के विषय लेकर के क्या क्या कर सकते हैं, और एक 12th एजी वाला क्षेत्र बचा हुआ है, 2 क्षेत्र बचे हुए हैं। इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पढ़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।